सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन या रब्बल आलमीन। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हज़रात मोहतरम, आज हम और आप इस जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्रोग्राम में हाजिर आए। मौला की बारगाह में दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त हम तमामी मुसलमानों की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को आपस में एक बनाए, नेक बनाए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, आप देख रहे मिंबर नूर पर उलमा अहले सुन्नत वल जमात का काफिला मौजूद है। मिंबर नूर पर मुखय्यर कौम मिल्लत आलिम नबील फाज़िल जलील खलीफे हुजूर सरकार कला व खलीफे हुजूर अशरफ मिल्लत हज़रत अल्लामा हाफिज़ कारी अलहाज वारिस अली साहब क़िबला अशरफी दामत बरकातुहुल कुदसिया की ज़ाते बाबरकात तशरीफ रखती है। उनके अलावा आलिम नबील हज़रत अल्लामा अहमद रज़ा साहब क़िबला मुशाहिदी वो भी मिंबर नूर पर तशरीफ रखते हैं। शहंशाह तरन्नुम कारी अशरफ रज़ा क़ादरी और आलिम बाअमल हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन साहब क़िबला मिंबर नूर पर तशरीफ रखते हैं। और मेरे पीर भाई आलिम नौजवान हज़रत अल्लामा इजहार साहब क़िबला निज़ामी वो भी मिंबर नूर पर तशरीफ रखते हैं। और माहिर उलूम व फ़नून हज़रत अल्लामा अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला मिसबाही वो भी मिंबर नूर पर तशरीफ रखते हैं। ये धर्म सिंहवा गाँव ही ऐसा है कि संत कबीर नगर में कुछ मखसूस गांव हैं जहां पर उलमाए किराम की फेरिस्त बड़ी लंबी है ना। तो हज़रात मोहतरम, जो ज़र्रा जहां है वहीं पर आफताब है। इन उलमाए किराम के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें, मुझ फ़कीर की थोड़ी देर गुफ्तगू समाअत करें। और आज का जो प्रोग्राम रखा गया है, मेरे हम सबक साथी आलिम नौजवान हज़रत मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब क़िबला हाशिमी के अक़द मसनून के ताल्लुक़ से ये प्रोग्राम रखा गया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी शादी में रहमत नूर की बारिश अता फरमाए। जो बेटी बहू बनकर घर में आ रही है, अल्लाह उसके कदम की बरकत से इस घर में रहमत नूर की बारिश अता फरमाए। आज आपके दरमियान बड़े भाई मुहिब गिरामी वकार हज़रत मौलाना मोहम्मद मुशाहिद रज़ा साहब क़िबला हाशिमी की दावत पर लब्बैक कहकर मैं हाज़िरी का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर आपने थोड़ी देर साथ दिया तो मैं अपनी मालूमात के हिसाब से थोड़ी देर गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। मैं अभी 26 से 27 साल का हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने असातिज़ा, अपने उलमा, अपने माँ बाप की दुआओं की बदौलत भारत के अक्सर खित्ते अक्सर गोशे में जाकर दीन इस्लाम की खिदमत को अंजाम दे चुका हूँ। मैं हज़रत की शख्सियत को तो मैं पहले ही से पहचान रहा था, क्योंकि मौलाना आरिफ हाशिमी साहब मेरे हम सबक साथी रह चुके हैं।
मगर जब मैं बंगाल का दौरा करने लगा, कोलकाता जैसी ज़मीन पर तकरीर करने के लिए मैं कई मरतबा गया, और जब मैं मटिया बुरुज में पहुंचा तब मैं हज़रत की शख्सियत को पहचाना कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला संत कबीर नगर का भी वो आलिम है जो बंगाल की धरती पर भी अपनी छाप छोड़कर हमारे ज़िले, हमारे इलाके का नाम रोशन कर रहा है। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इन पर अपना खास फजल फरमाए, करम फरमाए। हज़रात मोहतरम, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हम आप अपनी और सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वक़ार, हम गरीबों के गमगुसार मदनी सरकार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरअनवार में दुरूद व सलाम का नज़राने अक़ीदत पेश करें और बाबा से बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अभी थोड़ी देर में मिंबर नूर पर पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत गुले गुलज़ारे अशरफियत औलादे मखदूम सिन्ना औलादे गौसे आज़म सैयदुल खुतबा हज़रत अल्लामा अलहाज शाह सैयद मुआज़ अशरफ साहब क़िबला अशरफुल जिलानी मिंबर नूर पर तशरीफ़ रखेंगे। आप हज़रात उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करेंगे। हज़रात मोहतरम, मैं आप सबको देख रहा हूँ कि बहुत सी तकरीर आपने समात की, नातखानी भी आपने समात की, मगर ऐसा पता चल रहा है कि आप हज़रात सिर्फ और सिर्फ उलमा को देखने के लिए आए हैं, ऐसा मालूम हो रहा है। मगर अपने कलेजे पर हाथ रखकर मुझे बताओ मुसलमानों कि आज हज़रत अल्लामा अलहाज वारिस अली साहब क़िबला अशरफी ने अपने शहजादे के अक़द मसनून के ताल्लुक से नबी के मीलाद का प्रोग्राम रखा। इनकी सोच और फिक्र ये थी कि जब घर पर मीलाद रखूंगा, जब घर पर नबी के जिक्र की महफिल को सजाऊंगा, तो धर्म सिंघवा का मुसलमान इस महफिल में आकर अल्लाह और रसूल के जिक्र को समाप्त करेगा। मगर ए मुसलमानों, आज लोग भूल चुके हैं कि आज मज़हबी इस्लाम का मानने वाला नबी की मीलाद में बैठने के लिए तैयार नहीं है। आज तो मुसलमानों की जिंदगी का हाल इतना बदतर हो चुका है, मुआशरा इतना गंदा हो चुका है कि आज मुसलमान अपनी जिंदगी के वकार को इस तरीके से मजरू करता है कि ए मुसलमानों, अगर नबी के मीलाद का प्रोग्राम रखा जाए तो ऐसी महफिल में मुसलमान बैठने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन इसी धर्म सिग्मा की जमीन से अगर 20 से 25 किलोमीटर की जमीन पर अगर किसी आवारा लड़की के डांस का प्रोग्राम रख दिया जाए, किसी नचनिए का प्रोग्राम रख दिया जाए, तो यही मुसलमान यहाँ से वहाँ का शिरकत करने पर आमादा है। जब इसी भारत की जमीन पर मुसलमानों की आबरू को लूटा जाता है, मुसलमानों के वकार को मजबू किया जाता है, मज़हब इस्लाम के मानने वालों को ए मुसलमानों जब सताया जाता है, तो हिंदुस्तान का मुसलमान कहता है निसार अहमद निज़ामी, इस भारत की जमीन पर हमें क्यों सताया जा रहा है, भारत की जमीन पर हमें क्यों मारा जा रहा है। ए मुसलमान याद रख, अगर इसी तरीके से अपने किरदार को पेश करेगा तो इस भारत की जमीन से तुझे बर्बाद कर दिया जाएगा। अगर तू आबाद होना चाहता है तो पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल, नबी की शरीयत पर चल, दावे के साथ कहता हो जिस दिन नबी का गुलाम बनकर अपनी जिंदगी को गुजारेगा, रब तबारक व तआला तुझ पर रहमतों की बरसात अता करेगा, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई है ना। लेकिन हालात का जायजा लो मुसलमानों, अभी यही 11वीं शरीफ का महीना है ना, लग गया है महीना, आज 2 तारीख है, 3 तारीख लग गई है ना। हज़रात मोहतरम, मैं आपको ये मैसेज, ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के हालात उठाओ। जानते हो मुसलमानों की ज़िंदगी का मामला क्या हो चुका है। मुसलमान सिर्फ अपनी बुजुर्गों से अगर मोहब्बत का भी दावा करता है ना, तो सिर्फ ज़बान से मोहब्बत का दावा करता है, दिल से नबी, दिल से बुजुर्गों से मोहब्बत नहीं करता। इसलिए कि ए मुसलमानों, दुनिया के जिस खित्ते में आप वली कामिल को देखोगे, औलिया अल्लाह को देखोगे, हकीकत
में उनकी जिंदगी का ये मेयार था कि वो नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत पर चला करते थे, मज़हब इस्लाम की तालीम पर अमल किया करते थे। लेकिन हालात का जायजा लो मुसलमानों, यही 11वीं शरीफ निगाहों के सामने आ रही है। जब 11वीं शरीफ आएगा ना, आएगी तो ए मुसलमानों हम और आप किस काम को अंजाम देंगे? हकीकत में मुसलमानों इसी धर्म सिंहवा के चौराहे पर आप देखेंगे कि मुर्गा की मार्केट लगेगी। उसके बाद यही मुसलमान मुर्गा खरीदने पर आमादा होगा। कोई कहेगा बड़ा लेकर चलो, कोई कहेगा अच्छा लेकर चलो। हम जब मुसलमानों से सवाल करते हैं मुसलमान 11वीं शरीफ के नाम पर मुर्गा क्यों ज़बह कर रहा है, तो आज का मुसलमान कहता है निसार अहमद निज़ामी क्या तुझे पता नहीं है, क्या तुझे खबर नहीं है? गौसे आज़म को अपनी जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा मुर्गा खाना पसंद था, इसलिए हम उनकी सुन्नत पर अमल करके अपने घर पर मुर्गा अल्लाह के नाम पर ज़बह करके उस पर न्याज़ो फातिहा दिलाते हैं। ए मुसलमान, मैं तुझसे ये कहना चाहता हूँ, तुमसे किसने बता दिया कि गौसे आज़म को मुर्गा पसंद था? जरा गौसे आज़म की जिंदगी की तारीख उठा। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अगर अपनी जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा किसी चीज को पसंद करते थे तो वो पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत को पसंद करते थे, नमाजों की पाबंदी करना पसंद करते थे, कुरान की तिलावत करना पसंद करते थे। खुद गौसे आज़म का बयान है कि मैं कई सालों के लिए मैं जंगलों और बयाबानों में चला गया। जब मुझे भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त होती थी तो जंगल बयाबान के अंदर मैं मुर्गे की तलाश नहीं करता था, मिठाइयों की तलाश नहीं करता था, अच्छे पकवान की तलाश नहीं करता था। जमीन पर उगने वाली घास को खाकर, दरख्त के पत्तों को खाकर मैं अपनी भूख को मिटाया करता था। तो ए मुसलमान, अगर गौसे आज़म से मोहब्बत करता है तो 11वीं शरीफ के मौके पर जहां तू अल्लाह के नाम पर मुर्गा ज़बह करता है, गौसे आज़म की न्याज़ो फातिहा दिलाता है, वही गौसे आज़म की मोहब्बत सीने में बसाकर अपनी मस्जिदों को आबाद कर दो, कुरान की तिलावतों का एहतमाम कर दो। दावे के साथ कहता हूँ ये बातिल ताकतें हमारे कदमों को चूमती हुई नजर आएंगी। मज़हब इस्लाम का बोलबाला पूरी दुनिया में होता हुआ नजर हज़रात मोहतरम, आप हज़रात सुने। अगर चलिए माइक तो सही नहीं सही है, लेकिन फिर भी मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हेलो 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 हज़रात मोहतरम, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला प्यारा महीना हेलो 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 हज़रात मोहतरम, आप इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे, मैं थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा। हज़रात, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी की तारीख उठा कर देखो। गौसे आज़म की जब ज़िंदगी की तारीख उठाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दीन इस्लाम की खिदमतों को किस तरीके से अंजाम दिया है। आओ मैं उनके हालात आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। मैं शादी के ताल्लुक से भी बोलूँगा, मगर ये 11वीं शरीफ का महीना है तो मैं उन पर भी थोड़ी रोशनी डालकर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। हज़रात मोहतरम, कहने का मकसद ये है कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख उठाओ। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ए मुसलमानों जब इस दुनियाए गीती पर तशरीफ लाए तो जानते हो उस वक्त रब तबारक व तआला मुल्क ईरान की जमीन पर जहाँ पर सरकार गौसे आज़म पैदा हुए थे, ए मुसलमानों वहाँ की तारीख उठा कर देखो कि जब मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन पर सैयदा आमिना के बदन अक़दस से मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत हुई थी, तो रब तबारक व तआला ने अपने महबूब के सदके में पूरी दुनिया में जहां भी बच्चों की विलादत हुई थी, रब तबारक व तआला ने अपने महबूब के सदके में हर जगह ए मुसलमानों लड़के की विलादत किया था। और सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीख उठाकर देखो कि जब सरकार गौसे आज़म इस दुनिया में तशरीफ लाए तो
रब तबारक व तआला ने उनके सदके में भी उस इलाके के अंदर ए मुसलमानों रब्बे कायनात ने जिस घर में भी बच्चे की विलादत हुई हर जगह लड़के ही की विलादत हुई। पता क्या चला मुसलमानों कि पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि नबी आखिरुज़ ज़मा के सदके तुफैल में गौसे आज़म के मकाम को अल्लाह ने बहुत ही बुलंद बाला किया है। लेकिन आओ मैं आपको बताता चलो कि ए मुसलमानों आपने हालात का जायजा लिया होगा, आपने मुआशरे का जायजा लिया होगा। अगर कोई आता है दुनिया के अंदर आपने देखा होगा कि अगर इस इलाके के अंदर इस आबादी के अंदर अगर बच्चों की विलादत हो 10 से 20 बच्चों की विलादत हो तो हर कोई बच्चा आलिम दीन नहीं होता, हर कोई बच्चा वली कामिल नहीं होता। मगर गौसे आजम को अल्लाह ने वो मकाम और मर्तबा अता किया था कि गौसे आजम के सदके में जिन बच्चों की विलायत हुई थी रब तबारक व तआला ने उन सबको विलायत के मसनद पर फाइज किया था। ये गौसे आजम का मकाम और मर्तबा है। आओ मैं आपको बताता चलो सरकारी गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की वो तारीख आपकी निगाहों के सामने रखता चलो कि जब सरकारी गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ए मुसलमानों जब उनकी उम्र मुबारक 4 साल 4 महीने 4 दिन की हुई उनकी बिस्मिल्लाह खानी कराने के लिए जब आलिम दीन के सामने उनको बिठाया गया ना तो सरकारी गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब उस्ताद मोहतरम ने बिस्मिल्लाह की तिलावत सिखाया था कहा था बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ो तो सरकारी गौसे आजम ने जहां औज़ बिल्लाह की तिलावत किया जहां बिस्मिल्लाह की तिलावत किया वही ए मुसलमानों सरकारी गौसे आजम ने 17 पारे कुरान मुकद्दस को हिफ्ज़ सुनाकर दुनिया के लोगों को पैगाम दिया कि अगर कोई माँ अपने पेट में अपने बच्चे को रखकर अगर कुरान की तिलावत करती है तो रब तबारक व तआला उसके बच्चे पर रहमतों की बरसात। सरकारे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उस्ताद ने पूछा था बेटा ये जो कुरान तू पढ़ रहा है कहाँ से सीखा है? तो ए मुसलमानों आओ मैं आपको बताता चलो सरकारे गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं कि मेरी माँ कुरान की हाफिजा थी, वो कुरान की तिलावत किया करती थी। मैं अपनी माँ की शिकम में कुरान की तिलावत को सुन सुन कर याद किया करता था। लेकिन आओ मैं आपको बताता चलो मुसलमानों हालात का जायजा लो, अपने समाज और मुआशरे का जायजा लो। आज अपनी बस्ती अपने घर के माहौल को देखो। आज हमारी माँ भी हमल से होती है, हमारे घर की बेटी भी हमल से होती है। मगर ए मुसलमानों आज माएँ और बहनें जब हमल से होती है तो किस तरीके से शरीयत मुस्तफा के खिलाफ काम करने पर आमादा है। आज के माओं का हाल ये है, आज की बहन बेटियों का हाल ये है कि उनके शिकम में अगर बच्चा हो तो हकीकत में मुसलमानों उन्हें अपने हाथों से सदका तो खैरात करना चाहिए, उन्हें नमाजों की पाबंदी करनी चाहिए, उन्हें ए मुसलमानों नेक कामों को अंजाम देना चाहिए। लेकिन आज अक्सरों बेशतर आप देख सकते हैं आजकल की माएं और बहनें जब पेट में बच्चा होता है तो सबसे ज्यादा सीरियल और फिल्में देखने पर आमादा होती हैं। तो जरा सोचो मुसलमानों उस माँ के पेट से जो बच्चा जन्म लेगा वो कैसे सरकारी गौसे आज़म का दीवाना होगा, वो कैसे गरीब नवाज का मस्ताना होगा। नारे रिसालत औलादे गौसे आजम औलादे गौसे आजम औलादे गौसे आजम नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत। हज़रात मोहतरम आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत गुले गुलजार अशरफियत हुजूर सैयदुल खुतबा हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह सैयद मुआज़ अशरफ साहब क़िबला अशरफुल जिलानी दामत बरकातुहुल क़ुदसिया कचौचा मुक़द्दसा सी ज़मीन से तशरीफ़ लाए हुए हैं। आप इनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें। हज़रात मोहतरम सादात का एहतराम करना हकीकत में जन्नत की बशारत है। जब मुसलमान औलाद रसूल का एहतराम करता है और औलाद रसूल की मदद भी कर देता है ना तो रब तबारक व तआला उस पर रहमतों की बरसात अता करता है। और हम और आपकी हैसियत क्या है?
पैगम्बर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के लोगों की इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एहतराम तो हज़रत उमर बिन खत्ताब ने करके दिखाया है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर ने करके दिखाया है। तो हम और आपकी हैसियत क्या है कि हम इनका एहतराम ना करें। आओ मैं आपको बताता चलो, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी की तारीख आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। गौसे आज़म की जब ज़िंदगी की तारीख उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि गौसे आज़म के मकाम और मर्तबे को अल्लाह ने कितना बुलंद किया था। हकीकत में मुसलमानों, आज के माओ और बहनों को चाहिए कि जिस तरीके से गौसे आज़म की वालिदा मोहतरमा ने अपने बच्चे को अपने शिकम में रहकर मुसलमानों कुरान की तिलावत कर रही थी, इस तरीके से आज की माओ को भी चाहिए, आज की बहनों को भी चाहिए। हकीकत में मुसलमानों, अगर आज की माँ बहन बेटी अपने शिकम में बच्चे को रखकर अगर कुरान की तिलावत करे, नमाजों की पाबंदी करे, शरीयत मुस्तफा पर अमल करे, अपने हाथों से सदका तो खैरात करते रहे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ जो बच्चा पैदा होगा वो अपने माँ बाप का एहतराम करता रहेगा, अपने माँ बाप की फरमा बरदारी करता हुआ नजर। लेकिन आज हालात कितने बदतर हो चुके हैं। हकीकत में मुसलमानों, बाप अगर बुढ़ापे की मंजिल में दाखिल हो जाता है, अगर बेटा जवान हो ना तो बाप का एहतराम करने के लिए तैयार नहीं है, बाप के मकाम को समझने के लिए तैयार नहीं है। आपने महसूस किया होगा इसी समाज के अंदर कि ए मुसलमानों, अगर बाप बुढ़ापे के मंजिल में दाखिल हो जाता है, बिस्तर अलालत पर जब बाप चला जाता है तो बेटा किस तरीके से अपने बाप को धोखा देने पर आमादा होता है, अपने बाप की इज्जतों के साथ खिलवाड़ करने पर आमादा होता है। हमने तो देखा है कि मुसलमानों की जिंदगी को कि जब बाप बिस्तर अलालत पर पड़ा जाता है तो ए मुसलमानों, आजकल के बच्चों का हाल इतना बुरा हो चुका है कि अगर बाप बिस्तर अलालत पर हो तो उसके लिए दवा का इंतजाम उसके पास नहीं है, उसके खाने पीने का अच्छा इंतजाम उसके पास नहीं है, मगर दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने के लिए उनके पास से मुसलमानों पैसा भी मौजूद है। हमने तो यहाँ तक देखा है मुसलमानों कि जो हमारा बाप है जो बिस्तर अलालत पर लेटा है, हकीकत में हमारे दरवाजे पर जो पड़ा है, ए मुसलमानों, जब बेटा आता है ना तो बाप टकटकी लगाकर अपने बेटे के चेहरे को देखता है। याद रखो मुसलमानों, बुढ़ापे की मंजिल में बाप अपने बच्चे से पैसे की ख्वाहिश और तमन्ना नहीं करता, अपने बच्चे से दौलत की ख्वाहिश और तमन्ना नहीं करता। हकीकत में मुसलमानों, बाप की ख्वाहिश और तमन्ना ये होती है कि मेरा बेटा अगर 10 मिनट बैठकर मुझसे गुफ्तगू कर लेता तो मेरे दिल को चैन और सुकून मिल जाता। ए मुसलमानों, जहां पर तुम दुनिया के लोगों का एहतराम करते हो, दुनिया के लोगों का बाद में एहतराम करो, अपने माँ बाप का एहतराम पहले करो। इसलिए कि जो माँ बाप का एहतराम करता है, रब तबारक व तआला उस पर रहमतों की बरसात अता करता है, उसकी दुनिया भी संवरती है, उसकी आखिरत भी संवरती हुई नजर। इसलिए मुसलमानों की माँ बाप का एहतराम करना, ए मुसलमानों, मेरे आका पैगम्बर इस्लाम से सुनो, जो माँ बाप का एहतराम करता है ना, माँ बाप की फरमा बरदारी करता है। मौलाना आरिफ हाशमी साहब की अक़ीदे मसलूर है। आज तो अगर बच्चों की शादी हो जाए ना तो शादी के बाद अपनी बीवी की पल्लू पकड़कर उन्हीं के दीवाना हो जाते हैं, माँ के मकाम को भूल जाते हैं, माँ की ममता को भूल जाते हैं, बाप के मकाम को भूल जाते हैं। जिस बाप ने अपने कांधे पर बिठाकर बच्चे को दुनिया दिखाया, उसी बाप के एहसान को मुसलमान भूलने पर आमादा है। जिस माँ ने अपनी ममता के आंचल में ए मुसलमानों बचपने के आलम में हमारी परवरिश किया, उसी माँ के एहसान को हम भूलने पर आमादा है। याद रखो मुसलमानों, अगर माँ बाप के एहसान को भूल गए तो आने वाली नस्लें तुम्हारे एहसान को भूल जाएंगे। तुम अपने माँ बाप का एहतराम किया करो, अपने माँ बाप की अजमतों का ख्याल किया करो। हकीकत में मुसलमानों, ये माँ बाप की ऐसी नेमत है, दुनिया में अगर तुम दौलत तो कमा सकते हो मगर माँ बाप के जाने के बाद ऐसी दौलत को तुम कभी हासिल नहीं कर सकते। ये ऐसी दौलत है मुसलमानों कि दुनिया में रहते हैं तब भी अपने बच्चों के लिए दुआएं करते हैं, और जब दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तब भी अपने बच्चों के लिए दुआएं किया करते हैं। याद रखो, इनका एहतराम किया करो, इनकी अजमतों का ख्याल किया करो। जो बेटा अपने बाप की अजमतों का ख्याल करता है, अपने बाप के हुक्म की तामील करता है, अपने माँ की ममता पर अपनी जिंदगी को निछावर करता है, हकीकत
हकीकत में दुनिया के अंदर वो कभी नाकामयाब नहीं होता, वो हर मैदान में कामयाबी उसकी कदम चूमती हुई नजर आती है। आओ मैं आपको बताता चलो, मुसलमानों जो माँ बाप का एहतराम करते हैं, जो माँ बाप का मकाम, जो माँ बाप के मकाम को समझते हैं, नबी आखिरी ज़माने उनके वकार को कितना बुलंद किया है। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक दिन हजरत उमर हजरत अली से कहते हैं, ए उमर, ए अली, सुनो सुनो, जब तुम्हारी मुलाकात कभी उवैसे करनी से हो ना तो मेरी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ कराना। हजरत उमर हजरत अली ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, उम्मत के लिए दुआ आपसे बेहतर किसकी हो सकती है? तो नबी के फरमान को नोट करो मुसलमानों, नबी इरशाद फरमाते हैं, ए उमर, ए अली, वैसे करनी का मकाम अल्लाह की बारगाह में इतना बुलंद है कि अगर वैसे करनी ने मेरी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ कर दिया, उसकी मां ने आमीन कह दिया, तो रब तबारक व तआला मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमाकर उन पर रहमतों की बरसात आता। इसलिए मुसलमानों, तुम अपने माँ बाप का एहतराम किया करो, माँ बाप की अजमतों का ख्याल किया करो। आज तो हालात इतने बदतर है। मैं अभी रमजानुल मुबारक से पहले का वाकया बयान करना चाहता हूँ। 23 मार्च को सरजमीन बिहार गया था। हकीकत में वहाँ के प्रोग्राम को मैंने देखा था। बड़ा आलीशान जलसा एक शख्स ने रखा था। जिस कमरे में आराम कर रहा था ना, उस पर एक बूढ़ी अपनी लाठियों के सहारे आई एक माँ थी। अपने आप में मैंने उस माँ से सलाम किया। सलाम करने के बाद माँ ने कहा था, बेटा कहाँ से आए हो? मैंने कहा कि मैं सरजमीन गोरखपुर की बगल में एक से कस्बा है अमरडोबा, उसी जमीन से ताल्लुक रखता हो। माँ ने कहा था, बेटा क्या तुम्हें पता नहीं है ये जो जलसा हो रहा है ना, मेरा बेटा ये जलसा कर रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छा, माशा अल्लाह। उसने कहा, बेटा तुम्हें खबर नहीं है, आपने जो देखा है हजारों हजार लोग आज मेरे यहाँ दस्तरखान पर बैठे हैं ना, इस पूरा का पूरा इंतजाम मेरे बेटे ने किया है। मगर ये बेटा एक बात तुझसे कहना चाहती हो। मैंने कहा, माँ बताओ वो कौन सी बात है? हकीकत में मुसलमानों, माँ ने अपने जो जुमले निकाले थे ना, कलेजा फट गया था। माँ ने कहा था, बेटा जब अपनी तकरीर करना तो इतना जरूर तलकीन करना मेरे बेटे को कि उसने तो गौसे आजम के नाम पर, इमाम हुसैन के नाम पर, पैगंबर इस्लाम के नाम पर सैकड़ों ठेक बनवा दिया बिरबानी के, मगर उसे तौफीक इतनी नहीं है कि हफ्ते में अपनी माँ के हाथ पर 50 रुपया रख सके। ए मुसलमान याद रख, हजारों ठेक बिरयानी अगर तू अपने माँ का एहतराम नहीं करेगा तो रब तबारक व तआला तेरे मुंह पर मार देगा। अगर तू अपने माँ बाप की रजामंदी करके बुजुर्गों की याद को ताज़ा किया तो रब तबारक व तआला तुझे दुनिया में भी कामयाब करेगा। और जब दुनिया से रुखसत होकर तू कब्र में पहुंचेगा तो अल्लाह तेरी कब्र पर रहमतों की बरसात अता करके तुझे जन्नत में आला मकाम अता है ना। तो हजरात मोहतरम, ये शादी का प्रोग्राम है और शादी के मौजू पर मैं बोलना भी चाहता हूँ, क्योंकि आप भी सोच सकते हैं कि मौजू कुछ और है और मौलाना कुछ किसी और तरफ जा रहे हैं। तो मैं 2 शेर पढ़ दूं नात के, पढ़ दूं जी, ठीक है? क्योंकि ये समझ लीजिए घर है मेरा। वजह यह है कि मौलाना आरिफ हाशमी साहब मेरे हम सबक साथी हैं, तो साथी का घर अपना घर होता है ना जी। तो हजरात मोहतरम, मैं मनकबत के 2 शेर पढ़ रहा हूँ इमाम हुसैन की बारगाह में, इसलिए कि मैं नात भी पढ़ लेता हूँ, लेकिन जब इमाम हुसैन के शहजादे मिंबरे नूर पर हो तो उन्हीं की मनकबत पढ़ी जाए, है ना? कहे मचल कर सुभान अल्लाह जी। हजरात मोहतरम, आप देख रहे हैं औलादे गौसे आजम, औलादे रसूल, औलादे मखदूम सिमना मिंबर पर तशरीफ रखते हैं। हकीकत में इन लोगों की अगर जिस पर भी दुआएं और इनका जिन पर भी करम हो जाता है, अल्लाह जमीन से उन्हें आसमान तक पहुंचा देता है। हकीकत है ये, ठीक है? तो मैं आप हजरात से कहूँगा मचल कर कहें सुभान अल्लाह। तो मौलाना मुशाहिद साहब जी और मौलाना आरिफ हाशमी साहब और उनके अब्बू जान, है ना जी, और मौलाना अब्दुल कादिर साहब रुधौलवी और मौलाना अहमद रजा साहब और मैं मौलाना शमीम साहब किबला के मदरसे से थोड़ी दूर पर प्रोग्राम में गया था, उनसे मुलाकात हुई। अल्लाह उनके इल्म में अमल में बरकत अता फरमाए, वो भी तशरीफ रखते हैं। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, कहे मचल कर सुभान अल्लाह। पढ़ो, कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठा दो यार जी। कहे मचल कर सुभान अल्लाह। नाना बुलंद और नवासा बुलंद है,
नाना बुलंद और नवासा बुलंद है ना? पैगंबर इस्लाम भी बुलंद हैं और इमाम हुसैन भी बुलंद हैं, उनकी औलादे भी बुलंद है ना? जी जी। नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है, माँ फातिमा ज़हरा है तो नाना है मुस्तफ़ा, माँ फातिमा ज़हरा है तो नाना है मुस्तफ़ा, हसनैन करीमैन का रिश्ता बुलंद है, हसनैन करीमैन का रिश्ता बुलंद है ना? अच्छा लग रहा है आप लोग को? तो कहें मचलकर सुभान अल्लाह। दिल से रसूल पाक की चाहत न जाएगी, दिल से रसूल पाक की चाहत न जाएगी, ये जान चली जाए मोहब्बत न जाएगी, दिल से रसूल पाक की चाहत न जाएगी, ये जान चली जाए मोहब्बत न जाएगी, बोले हुसैन मैं नहीं जन्नत में जाऊंगा, बोले हुसैन मैं नहीं जन्नत में जाऊंगा, जब तक कि नाना जाने की उम्मत न जाएगी, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है ना? अच्छा लग रहा है? मैं नात भी पढ़ लेता हूँ इन्हीं लोगों के सदक़े में, ठीक है? मैं पहले नात नहीं पढ़ता था, लेकिन महाराष्ट्र जब तकरीर करने गया तो वहीं से सीख लिया, ठीक है? क्योंकि वहाँ नात ना पढ़ो तो माहौल अच्छा ही नहीं रहता। हाँ, कहे मचलकर सुभान अल्लाह। बहुत प्यारा शेर है, शेर तो बहुत है लेकिन काट के पढ़ रहा हूँ, कहे मचलकर मुख्तसर अंदाज में, कहे सुभान अल्लाह। गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग के हैं चाहने वाले हुसैन के, गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग के हैं चाहने वाले हुसैन के, तब तक कसम खुदा की कयामत न आएगी, तब तक कसम खुदा की कयामत न आएगी, जब तक रहेंगे मानने वाले हुसैन के, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है। अब आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, इंशाअल्लाह मौलाना आरिफ हाशमी और मौलाना मुशाहिद हाशमी और हजरत अल्लामा अलहाज वारिस अली साहब क़िबला अशरफी मुझसे मुसाफा करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक? कहे मचलकर सुभान अल्लाह। जी। थी बात एक सर की 72 कटा दिया, थी बात एक सर की 72 कटा दिया, थी बात एक सर की 72 कटा दिया, ये हौसला हुसैन का कितना बुलंद है, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है। देखिए माशाअल्लाह जी,
ठीक है। अब मैंने आखिरी शेर पढ़ा ना कि थी बात एक सर की 72 कटा दिया। ये हौसला हुसैन का कितना बुलंद है, मैं इसको बताकर फिर मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। हजरत मोहतरम शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में इस शेर को कहा है। क्यों कहा है आओ मैं आपको बताता चलो। एक दिन मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में नमाज की अदायगी करते हैं। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम अपने सर को सजदे में रखते हैं। इतने में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बचपने का आलम है, दौड़े दौड़े मस्जिद नबी में तशरीफ लाते हैं। क्या देखते हैं कि नाना जान अपने सर को सजदे में रखे हुए हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने नाना के जाकर पुश्त पर सवार हो जाते हैं, जाकर उनके पुश्त पर बैठ जाते हैं। हकीकत में मुसलमानों जैसे ही इमाम हुसैन अपने नाना की पुश्त पर बैठे ना, मेरे आका पैगम्बर इस्लाम को एहसास हो जाता है कि मेरा बेटा हुसैन मेरी पुश्त पर बैठा हुआ है। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम सोचते हैं कि अगर मैं अपने सर को सजदे से उठाता हूँ तो हो सकता है मेरे बेटे हुसैन को तकलीफ हो जाए, हो सकता है मेरे बेटे हुसैन को चोट लग जाए। जरा सोचो मुसलमानों, पैगम्बर इस्लाम की मोहब्बत देखो कि अपने नमाज़े हुसैन से कितना प्यार करते हैं। उन कूफा के बेदर्दों को समझ में नहीं आया था, उन बेवकूफों को समझ में नहीं आया था। उन्होंने करबला के मैदान में किस तरीके से खानदान अहले बैत के लोगों को बेदर्दी के साथ शहादत के जाम को पिलाया था। ए मुसलमानों में आपको मैसेज ये देना चाहता हूँ, मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुश्ते अथार पर हजरत इमाम हुसैन सवार है, हजरत इमाम हुसैन बैठे हुए हैं, नाना जान की पुश्ते अथार पर बैठे हुए हैं। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम अपने सजदे को तवील करते हैं, अपने सजदे को लंबा करते हैं। हकीकत में हम और आप जब नमाज पढ़ते हैं तो सजदे की हालत में सुबहान रब्बियल आला की तिलावत 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा करते हैं। मगर पैगम्बर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन नमाज की हालत में अपने सर को सजदे में रहकर सुबहान रब्बियल आला की तिलावत 2 मरतबा 5 मरतबा 10-20 मरतबा नहीं बल्कि ए मुसलमानों पूरा 72 मरतबा पैगम्बर इस्लाम सुबहान रब्बियल आला की तिलावत करते हैं। हकीकत में मुसलमानों मेरे आका पैगम्बर इस्लाम ने जैसे ही 72 मरतबा सुबहान रब्बियल आला की तिलावत किया, इमाम हुसैन अपने नाना की पुश्त पर से जमीन पर आते हैं। पैगम्बर इस्लाम अपने सर को सजदे से उठाते हैं। हकीकत में मुसलमानों नमाज को मुकम्मल करते हैं। सहाबाए किराम के दरमियान हलचल पैदा हो जाती है कि आज नमाज़े रसूल की वजह से पैगम्बर इस्लाम को सज्दा लंबा करना पड़ा, सज्दा तवील करना पड़ा। हकीकत में मुसलमानों ये खबर आहिस्ता आहिस्ता सज्जदा साहिदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा तक पहुंचती है। हज़रत सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा तक जैसे ही ये खबर पहुंची, सज्जदा फातिमा ज़हरा अपने बेटे हुसैन को करीब बुलाती है, कहती है ए बेटा हुसैन इस तरीके से शरारत क्यों किया करता है, अपने नाना को परेशान क्यों किया करता है। आज नाना की पुश्त पर सवार होने की वजह से तेरे नाना को आज सज्दा लंबा करना पड़ा, तेरे नाना को सज्दा तवील करना पड़ा। तो ए मुसलमानों बचपने के आलम में हुसैन इब्ने अली ने अपनी माँ फातिमा ज़हरा से कहा था अम्मी जान आज मैं नाना की पुश्त पर सवार था तो नाना ने मुझे अपने पुश्त पर सवार करके सुबहान रब्बियल आला की तिलावत 72 मरतबा किया है। हे अम्मी एक दिन ऐसा आएगा कि नाना की शरीयत पर हमला किया जाएगा, दीने मुस्तफा के वकार को मजरूह किया जाएगा, तो तेरा बेटा हुसैन अपने 72 जानिसारों को कुर्बान करके दीने मुस्तफा की हिफाजत करता हुआ नजर आएगा। है ना? तो हजरत मोहतरम ये हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अकीदत व मोहब्बत थी। ठीक है, तो अब मैं शादी के मौजू पर आता हूँ। शादी करना सुन्नत रसूल है, शादी करना बासे सबाब है, शादी करना निस्फ़े ईमान को महफूज रखना है। खुद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अन निकाह निस्फ़ुल ईमान, यानी जब मुसलमान निकाह के बंधन में बंधता है तो रब तबारक व तआला उसके आधा ईमान की हिफाजत करता है। ए मुसलमानों निकाह आधे ईमान की हिफाजत करे, निकाह सुन्नत रसूल हो। उसके बाद भी आज हम और आप इस शादी के मौके पर किस तरीके से गलत रस्मों को वजूद में लाते हैं, गलत कामों को अंजाम देने पर आमादा है। हकीकत में मुसलमानों आज शादी के नाम पर इतनी बेहयाई और बुराई होने पर आमादा है कि आज मुसलमान किस तरीके से बेहूदगी के आलम में शादी के मौके पर अपने बेटे की शादी करने पर आमादा है, अपनी बेटी की शादी करने पर आमादा है। हकीकत में मुसलमानों जब शादी के मौके पर गुनाहों के दलदल में फंसकर बाप अपने बेटे
को रुखसत करता है। जब ए मुसलमानों उसी बाप पर मुसीबत आती है जो बहू अपने घर में बेटी बनाकर लाया था, वही बहू जब उसको अपने घर से धक्के मार कर निकालती है, तब बाप को जानते हो क्या नजर आता है? मस्जिद का इमाम नजर आता है, गांव के बाबा जी नजर आते हैं, पीर साहब नजर आते हैं। अब तावीज का सहारा लेने पर आमादा होता है, कहता है बाबा जी तावीज बना दो। जो बहू आई है घर को बर्बाद कर रही है, घर के वकार को मजरू कर रही है, हमारी इज्जतों को चौराहों पर नीलाम कर रही है। ए मुसलमान, तुझे पैगाम देना चाहिए हो, तावीज लेने से पहले तू कुरान की तालीम पर भरोसा करके अपने बेटे और बेटी की शादी सुन्नते रसूल के तरीके से कर। रब तबारक व तआला जो बेटी बहू बनकर तेरे घर में आएगी, अल्लाह उसके कदम की बरकत से तेरे घर में रहमतों की बरसात अता करेगा, तुम खुशहाल जिंदगी बसर करते हुए। लेकिन आज हालात किस तरीके से बदतर है, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में है। आओ मैं आपको बताता चलो। आज तो बाकायदा शादी के नाम पर लोग जब तक डीजे ना बजवा ले तब तक कहते हैं हमारे बेटे की शादी कैसे होगी, हमारी बेटी की शादी कैसे होगी। हकीकत में आपने देखा होगा मुसलमानों कि आज बेटे की शादी के मौके पर बाप अपने आंख पर ना काली पट्टी बांध लेता है, हर गुनाह पे अपने आप में ए मुसलमानों अपने आप में करने पर आमादा होता है। हमने यहाँ तक देखा है कि शादी के मौके पर हकीकत में डीजे पर लोग ऐसे ऐसे गानों को चलाते हैं कि हकीकत में वहीं पर उसकी बेटी भी मौजूद होती है, वहीं पर उसकी बहन भी मौजूद होती है, वहीं पर उसकी माँ भी मौजूद होती है। माँ की मौजूदगी में ऐसे गानों को चलाता है कि माँ गाना सुनकर शर्मसार हो जाती है, बेटी गाना सुनकर शर्मसार हो जाती है। हकीकत में मुसलमानों अगर ऐसा गाना कोई अदर वक्त में कोई और टाइम में अगर हमारे दरवाजे पर चला दे तो हम लाठी लेकर तैयार हो जाते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दरवाजे पर ये गाना चलाने के। लेकिन आपने महसूस किया होगा वही बाप वही भाई अपने घर की शादी के मौके पर धड़ल्ले के साथ ए मुसलमानों उसी गाने को बजा रहा है। ए मुसलमान तू किस तरीके से सोच रखता है? कोई नौजवान बचाए तो तेरी बेटी की इज्जत जाती है और शादी के मौके पर धड़ल्ले के साथ अपने दरवाजे पर उन गानों को बजाकर तुम अपनी बेटी की इज्जत को क्यों मजरू करते हो, अपनी बहन की इज्जतों को क्यों तार तार करते हो? हकीकत में मुसलमानों आपने महसूस किया होगा कि शादी के मौके पर बाकायदा डीजे का इंतखाब किया जाता है, उस डीजे पर गाने चलाए जाते हैं। हम अगर किसी आपने ये भी देखा होगा कि जहां पर नौजवान लड़के नाचते हैं ना उन्हीं के साथ नौजवान लड़कियां भी डांस करने पर आमादा है। हम पूछते हैं ए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों और शहजादियों तुम शादी के मौके पर डांस और नाच क्यों कर रहे हो? तो बाकायदा जवाब देते निसार अहमद निजामी क्या तुझे खबर नहीं है, क्या तुझे पता नहीं है? हम शादी के मौके पर जो डांस जो नाच कर रहे हैं ना, हम अपनी बिरादरी का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने गाँव में अपने स्टेटस को ऊंचा करना चाहते हैं ताकि लोगों को खबर हो जाए, लोगों को पता चल जाए कि जब फला के भाई की शादी थी, फला के बेटे की शादी थी तो उन लोगों ने इस तरीके से डांस किया था, इस तरीके से उन्होंने नाच किया था। ए मुसलमान मेरी बात को नोट कर, जो लोग तेरे नाच और डांस को देखकर तालियां बजाते हैं वही लोग चौराहों पर बैठकर तेरे खानदान की इज्जतों को नीलाम करने पर आमादा होते हैं, तेरे खानदान के वकार को मजरू करने पर आमादा होते हैं। सुन, अगर शादी के मौके पर अपने खानदान के स्टेटस को ऊंचा करना चाहता है, अपने घर को नाम अपने घर के नाम को रोशन करना चाहता है तो गाना बजाना छोड़, डीजे बजाना छोड़, अपने घर पर शादी के मौके पर मदरसों के कुछ तलबा को बुला, कुरान की तिलावत की महफिल को सजा दे, अपने गांव के यतीम बच्चों की मदद कर दे, गरीब मिस्कीन की मदद कर दे, उलमा को बुलाकर अल्लाह को रसूल के जिक्र की महफिल को सजा दे। दावे के साथ कहता हो तेरे खानदान का स्टेटस यहाँ भी ऊंचा हो जाएगा और जब कल मैदान महशर में पहुंचोगे तो रब तबारक व तआला वहां तेरे दर्जे को बुलंद बाला कर देगा, है ना? तो हजरात मोहतरम बस आखिरी बात कहूंगा क्योंकि वक्त ज्यादा हो रहा है और हुजूर सैयदुल खुतबा मिंबर नूर पर तशरीफ रखते हैं, इनका भी खिताब आप हजरात को समाअत करना है ना? तो हजरात मोहतरम आखिरी बात यह है कि शादी करो तो सुन्नते रसूल के मुताबिक करो, तरीके मुस्तफ़ा पर अमल करके शादी करो। आपने महसूस किया होगा कि शादी होती है और शादी का ठीक से भी 6 महीना नहीं बीतने पाता। हमारा जब घर की तरह लोग जिंदगी बसर कर रहे थे ना, वो अखाड़े का
का मैदान बन जाता है। आपने महसूस किया होगा कि हमारे घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। उसके बाद भी मुसलमानों बहुत से ऐसे माहौल भी निगाहों के सामने आते हैं कि जो बाप अपनी बहू को बड़ी इज्जत के साथ अपने घर में लाया था ना, वही बहू उसको धक्के मार कर निकालने पर आमादा होती है। ये मुसलमानों ये क्यों होता है, यही बात समझाकर मैं अब गुफ्तगू को खत्म करूंगा। हकीकत में मुसलमानों ये बात इसलिए होती है कि आज समाज के अंदर आपने महसूस किया होगा कि जब लड़के की शादी होती है तो लड़के की शादी के मौके पर बाकायदा ए मुसलमानों शादी से 10-15 दिन या 1 महीना 1.5 महीना पहले हमारे यहाँ एक रस्म चलती है जिसे दिन मांगने की रस्म कहा जाता है। उसी रस्म को ए मुसलमानों हम निभाने में अपने घर के वकार को मजरू कर देते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब लड़का वाला अपने घर से अपने रिश्तेदारों, अपने खानदान के लोगों को, अपने दोस्तों अहबाब को, अपने पड़ोसियों को लेकर मुसलमानों जब लड़की के दरवाजे पर पहुंचता है ना, तो हकीकत में लड़की के दरवाजे पर पहुंचने के बाद कोई भी रिश्तेदार, कोई भी खानदान वाला, कोई भी पड़ोसी लड़की के दरवाजे पर पहुंचकर लड़की के अंदर मुसलमानों उसकी सीरत को कोई नहीं पढ़ता। ये कोई नहीं देखता कि लड़की नमाज की पाबंदी करती है कि नहीं, लड़की कुरान की तिलावत करती है कि नहीं, लड़की पर्दे का एहतमाम करती है कि नहीं, लड़की शरीयत मुस्तफा पर अमल करती है कि नहीं। किसी की निगाह उस पर नहीं जाती। हर किसी की निगाह लड़की के बाप के दस्तरखान पर होती है। हर कोई दस्तरखान पर टकटकी लगाकर बैठा रहता है। हर कोई देखता है कि दस्तरखान पर अच्छे फ्रूट रखे गए हैं कि नहीं, अच्छे पकवान रखे गए हैं कि नहीं, अच्छी तरह की मिठाइयां रखी गई है कि नहीं। अगर अच्छे पकवान, तरह तरह की मिठाइयां रखी हो तो हकीकत में खानदान के लोग, रिश्तेदार कहते हैं बहुत अच्छा रिश्ता आपने पाया, बहुत अच्छे खानदान में आप अपने बेटे का रिश्ता कर रहे हैं। ए मुसलमान, ये तेरी गलतफहमी है। अगर बाप अपने दस्तरखान पर हीरे और जवाहरात को सजा कर रखता हो और उसकी बेटी टिकटॉक पर डांस करने वाली हो, उसकी बेटी बाजारों की जीनत बनने वाली है, तो तेरे घर के लिए रहमत नहीं, तेरे घर के लिए सहमत है। हकीकत में मुसलमान, अगर वो बाप अपने दस्तरखान पर सिर्फ दाल रोटी तुझे खिला रहा है, उसकी बेटी पर्दे का एहतमाम करने वाली है, तो तेरे घर के लिए वही रहमत है। याद रख मुसलमान, ऐसी लड़की को बहू बना। लेकिन आओ मैं उसी बात को समझा दो अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हुआ। चलो, आपने महसूस किया होगा कि जब लड़की के दरवाजे पर पहुंचते हैं ना, तो सारी खाने पीने की रस्में जब हो जाती है, खाने पीने की रस्मों के बाद ए मुसलमानों एक रस्म और निभाया जाता है। लड़की के बाप को हकीकत में रिश्तेदारों के सामने बुलाया जाता है। हकीकत में मुसलमानों वो लड़की का बाप जो अपने आप में अपनी बेटी की शादी के लिए अपने घर पर लोगों को मेहमान बनाकर बुलाया है। हकीकत में जब लड़की के बाप को बुलाया जाता है तो लड़की का बाप अपनी पलकों को झुकाकर आता है, अपनी गर्दन को झुकाकर आता है। ऐसा महसूस होता है, ऐसा पता चलता है कि इस बाप ने बेटी को जन्म देकर दुनिया की सबसे बड़ी खता की हो, दुनिया की सबसे बड़ी गलती की हो। हकीकत में मुसलमानों, वो बाप जब लड़के के बाप के सामने आता है तो लड़के के खानदान के लोग, लड़के के रिश्तेदार उस बाप से कहते हैं, क्या तुझे खबर नहीं है, क्या तुझे पता नहीं है, हमारा जो लड़का है ना बहुत स्टेटस का मालिक है, ये बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, इसके दोस्त तो अहबाब बड़े हाई क्वालिटी के हैं, इसलिए अच्छा इंतजाम करना, बैठने के लिए अलग इंतजाम होना चाहिए, खाने के लिए अलग इंतजाम होना चाहिए, फला फला चीजों की हम डिमांड करते हैं। हकीकत में मुसलमानों, इस तरीके से हम उस बाप को भरे मजमे में जलील और रुस्वा करने पर आमादा होते हैं। याद रखो मुसलमानों, जब उस बाप के सामने हम डिमांड रखते हैं ना, जब वो बाप पल के झुकाकर हमारे सामने खड़े रहता है, तो हकीकत में उसकी बेटी पर्दे की आड़ से अपने बाप की मर्यादा को देखती है, अपने बाप की इज्जतों को देखती है। जब देखती है कि मेरे बाप को इस तरीके से सताया जा रहा है, मेरे बाप के वकार को इस तरीके से मजरू किया जा रहा है, मेरे बाप की इज्जतों को इस तरीके से नीलाम किया जा रहा है, हकीकत में मुसलमानों वो बेटी फौरन अपने हाथों को मौला की बारगाह में उठाती है, कहती है, ए रब तबारक व तआला, तूने मुझे क्यों बेटी बनाकर दुनिया में भेज दिया। आज वो मेरा बाप जो मोहल्ले से गुजरता था तो लोग उसको सलाम किया करते थे, अपनी गर्दन को उठाकर चला करता था, आज बेटी की वजह से अपनी गर्दन को झुकाकर खड़ा किया है। ए मौला, काश अगर आज तू मुझे बेटी बनाकर ना भेजा होता तो मेरे बाप की इज्जत इस तरीके से नीलाम ना होती। हकीकत में मुसलमानों, वो बेटी वहीं पर सोच लेती है कि अगर मेरा रिश्ता इस घर में हुआ तो सबसे पहले शौहर को चंगुल में लेकर इसके माँ बाप को धक्के मार कर निकालोगे। हकीकत में 99%
99% मामला ए मुसलमानों उन्हीं माँ बाप को घर से निकाला जाता है जो माँ बाप बेटी के बाप की जिल्लत और रुसवाई करने पर आमादा होते हैं। याद रखो मुसलमानों, अगर तुम अपने मकाम को ऊंचा करना चाहते हो तो बेटी के दरवाजे पर पहुंचकर डिमांड ना किया करो, मांग ना किया करो। हो सके तो बेटी के बाप से इतना कहा करो, लड़की के बाप कौन, अगर वो तेरे घर की बेटी है तो मेरे घर की भी जीनत है। अगर तेरी इज्जत जाएगी तो मेरी भी इज्जत जाएगी। सुन, तो अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बच्ची को रुखसत करना। अगर इन जुमलों को कहकर बेटी के बाप के मर्तबे को तूने बढ़ा दिया, बेटी के वकार को तूने बढ़ा दिया, हकीकत में मुसलमानों वो बेटी जब बहू बनकर तेरे घर में आएगी, जब तू बुढ़ापे की मंजिल में बिस्तरे अलालत पर पहुंचेगा, जब तेरे घर वाले तुझे धक्के मार कर निकालने की कोशिश करेंगे तो वही बेटी अपने सर पर कफन बांध कर आएगी, कहेगी ऐ घर वालों सुनो, तुम इनकी इज्जत करो ना करो, इस बाप ने मेरे बाप को इज्जत किया था, इसकी इज्जत उस वक्त तक करती रहोगे जब तक मेरे जिस्म में सांस रहेगी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुम अगर इस तरीके से बेटी के बाप को इज्जत अता करोगे तो वो बेटी तुम्हें इज्जत करेगी, तुम्हारी भी दुनिया संवरेगी, तुम्हारी भी आखिरत समझेगी, उस बेटी की भी आखिरत संवरती हुई नजर आएगी। इसलिए मुसलमानों तुम अपने समाज की इस्लाह करो, अपने माशरे की इस्लाह करो। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं गलत रवि से मनासिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो और जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें हंगामे निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल। अब यहीं पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया है ना, और कल ही शादी है। तो मैं मौला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे बोलने में कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई हो तो मेरी गलतियों को माफ फरमाए, मेरे असासे इकराम की दुआएं मेरे साथ रखे, उलमा अहले सुन्नत वल जमाअत की दुआएं मेरे साथ रखे, मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ रखे। हुजूर सैयदुल खुतबा औलाद रसूल औलाद मखदूम सिमना हजरत अल्लामा अलहाज शाह सैयद मुआज़ अशरफ साहब क़िबला अशरफुल जिलानी की दुआ मेरे साथ रखे। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अमल में बरकत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।